हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 155। अनुभूतेरभावेऽपि ब्रह्मास्मित्येव चिन्त्यताम् अप्यसत्प्राप्यते ध्यानात् नित्याप्तं ब्रह्म किं पुनः। 156। अनात्मबुद्धिशैथिल्यं फलं ध्यानात् दिने दिने पश्यन्नपि न चेध्यायेत् कोपरोऽस्मात् पशुर्वद। शास्त्र में एक न्याय है जिसको कहते हैं कैमुकत न्याय। तो किमुत माने कि क्यों, आप समझिए। कैमुतिक न्याय का अर्थ होता है कि अगर ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता। अब देखो क्यों। अपि असत् प्राप्यते ध्यानात् देवो भूत्वा देवानप्येति। बृहदारण्यक में वाक्य है, जो देवता का ध्यान करता है उनके देवता की प्राप्ति होती है। अब
तो जो मनुष्य है, जो देवता नहीं है, वो देवता का ध्यान करता है तो उनको देव योनि की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से अगर आप देखते हैं तो यहां तो क्या है, आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। ध्यान नित्य आप्तम ब्रह्म किम न पुनः, आप ब्रह्म स्वरूप है और आप ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। अनुभूते है अपि अभाव, भले आपको अनुभूति नहीं है, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये अनुभूति आपको नहीं है, फिर भी आप ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? आप समझो, जो आप नहीं है उनका ध्यान करके देवत्वादिकम ध्यानात् प्राप्यते, तो ये तो क्या है, स्वरूपत्वेन नित्य प्राप्तम सर्वात्मकम ब्रह्म ध्यानात् प्राप्यते। आप तो सर्वात्म ब्रह्म है और क्यों नहीं प्राप्त होंगे? अवश्य आपको निर्गुण ब्रह्म की उपासना के द्वारा अवश्य आपको यह अपरोक्ष अनुभूति होगी। आप समझे? किम पुनः माने कि क्यों नहीं होगा, माने कि अवश्य आपको ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ये ब्रह्म प्राप्ति अवश्य होगी आपको। अब देख, तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हो? ब्रह्म ज्ञान फलस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वादपि ध्यानम कर्तव्यमिति आह। ब्रह्म ज्ञान प्रत्यक्ष है, आप देखो, ब्रह्म ध्यान फलस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वाद, जो ब्रह्म का हम ध्यान कर रहे हैं उनका फल तो प्रत्यक्ष है, आप स्वयं है। प्रत्यक्ष माने आप स्वयं है, आप समझो। प्रत्यक्ष का अर्थ ये नहीं है कि वो इंद्रिय का विषय है, प्रत्यक्ष माने कि आप स्वयं साक्षात अपरोक्ष है। और इसलिए कहते हैं अनात्म बुद्धि शैथिल्यम, तो ये कैसे होगा? आगे कहा ना कि ध्यान अतिपाकम, ध्यान की परिपक्वता जब होती है, ध्यान जब फलित होता है, तो ये कैसे होगा ध्यान फलित? परिपक्वता कैसे आएगी ध्यान में? तो उनकी प्रक्रिया दर्शाते हैं कि जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे, सतत निरंतर ये ब्रह्म चिंतन आप करते रहेंगे, तो क्या होगा? आत्मबुद्धि शैथिल्यम फलम ध्याना दिने दिने, प्रत्येक दिन आप ये मैं निर्गुण ब्रह्म स्वरूप हूं, आप ध्यान करते रहो, तो क्या होगा? अनात्म बुद्धि शैथिल्यम, आप में जो देहादि में, अनात्मा मानी देहादि में जो आपने आत्म बुद्धि करके रखी है, वो शैथिल्यम, उनकी शिथिलता हो जाएगी, वो ढीली पड़ जाएगी। आप देखो धीरे धीरे वो भी शिथिल होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी अनात्म बुद्धि शिथिल होती जाएगी, वैसे वैसे आपके ब्रह्म में अनुभूति होगी। जो विघ्न है वो तो देहात्म बुद्धि ही है, बाकी कोई विघ्न नहीं है, आप समझना ठीक से। ये वेदांत हम जिसको कहते हैं, ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म का ध्यान जिसको हम कहते हैं, उनमें बाह्य किसी भी प्रकार से कोई विक्षेप नहीं। जो विक्षेप है वो आपके आंतरिक जगत का विक्षेप है, आपके आंतरिक जगत में यह विक्षेप है, और ध्यान के द्वारा वो विक्षेप की हम निवृत्ति कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं दिने दिने, प्रत्येक दिन ये ध्यान का जो ध्यानात् फलम, ध्यान के द्वारा ये शैथिल्य रूपी फल हमें प्राप्त होता है। पश्यन्नपि न चेध्यायेत्, अब देखो, तो इस प्रकार से हम ध्यान करते रहेंगे, तो ध्यान करते रहेंगे तो क्या होगा? पश्यन्नपि, इस प्रकार से फलम पश्यन्। देखो, थोड़ी भारतीय तीर्थ मुनि थोड़ी कड़काई करते हैं बोलने में, क्यों? क्योंकि जो आपके सामने प्रत्यक्ष है, जो यहां ही आप सिद्ध कर सकते हो, जो आप स्वयं हो, नित्य प्राप्त हो, उनका ध्यान छोड़ के आप अन्य कुछ कर रहे हो। तो अन्य कुछ करने की अपेक्षा क्यों है, अब आवश्यकता क्यों है आपको? देखो, मैं बार बार आपको कह रही, वेदांत श्रवण आप कर रहे हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। खननम विना न उपाय है। भूमि में अगर
अगाध स्थान पर, अत्यंत गहन स्थान पर निधि पड़ी हुई है तो खुदाई ही करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है और आपको, आप जो इच्छा करते हैं वो भी ब्रह्म स्वरूप है। आप समझ रहे? आपकी जो इच्छा है वो भी क्या है? आपको मृत्यु पसंद है? नहीं। आपको अज्ञान पसंद है? नहीं। आपको दुख पसंद है? नहीं। आप समझ, आपको जो पसंद नहीं है वही वो आपको अपने आप के बारे में आपने ही अभिप्राय बना के रखा है। मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं। तो आपका ही अभिप्राय आपको बदलना है। इसलिए शास्त्र भी क्या कहते हैं? विद्यते हृदय ग्रंथि। ही हृदय ग्रंथि है। अपने आप के बारे में अयोग्य निर्णय, निश्चय जो आपने करके रखा है वो हृदय ग्रंथि है। वो हृदय ग्रंथि को तोड़ना है। किसी भी ग्रंथि को तोड़ना होता है ना, गांठ पड़ जाती है। हम कहते ना, धागे में भी गांठ पड़ जाती है तो क्या करेंगे? खींचेंगे क्या? नहीं। अब सब पहले उनको ढीली करनी पड़ती है, फिर वो छूट जाएगी। उसी प्रकार से ये हृदय ग्रंथि है। देहात्म बुद्धि करके हम बैठे हैं। अनात्म बुद्धि शैथिल्यम दिने दिने फलम ध्यानात्। अब धीरे धीरे ये जो ग्रंथि है वो ढीली पड़ती जाएगी, फिर छूट जाएगी। किसी भी ग्रंथि गांठ जो होती है उनको सीधे नहीं हम छोड़ सकते, पहले उसको ढीली करनी पड़ती है। उसी प्रकार से ध्यान का ये फल है, ध्यानात् फलम। आप देखो, ध्यान का ये फल है कि आपके जो अनात्मा में जो अहम बुद्धि करके आपने रखी है, जगत में जो सत्य बुद्धि करके आपने रखी है, उनको पहले ढीली करनी पड़ेगी, शिथिल करना पड़ेगा। और ध्यान का ये फल है। और पश्यन अपि मानी कि ध्यान का ये फल देखते हुए भी अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, कई लोगों को एक आदत बन जाती है शास्त्र श्रवण करने की। शास्त्र श्रवण करना है, फिर मनन और निधिध्यासन भी आवश्यक है। यहां कोई उत्तम अधिकारी नहीं है, जैसे नचिकेता थे या श्वेतकेतु थे। उनको एक बार आप उपदेश कर दो, ज्ञान हो जाएगा। हम वर्षों तक शास्त्र श्रवण करते रहते हैं, लेकिन शास्त्र श्रवण के बाद ये निश्चय तो आपको करना है ना। इसीलिए कहते हैं कि अन्य कुछ नहीं देखता है। फलम पश्यनपि। आप देखो, ध्यानात् फलम पश्यनपि। ध्यान का ये फल प्रत्यक्ष है। धीरे धीरे आपकी देहात्म बुद्धि जो है वो शिथिल होती जाएगी। और ये करते देखते हुए भी अगर कोई ध्यान नहीं कर रहा है, अब तो क्या है? और इसलिए कड़क शब्दों में कहते हैं, कह अपरः अस्मात् पशुः वद। अब देखो, जो आत्म तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहा है, जो आत्मचिंतन नहीं कर रहा है, तो भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं उससे अन्य और पशु कौन हो सकता है? कहो मुझे, वद मानी बताओ मुझे। अब देखो, देहात्म बुद्धि करके बैठना पशुता है। आप समझो, ये अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः। देहादि में आत्मा बुद्धि करके बैठे हैं, अज्ञान में बैठे हैं, अविद्या में बैठे हैं और अपने आप को पंडित मान रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनाः नराणाम पशुभिः समान। पशु भी यही कर रहे हैं। आहार है, निद्रा है, भय माने सुरक्षा है। आप घर बनाते हैं सुरक्षा के लिए, दवाई लेते हैं सुरक्षा के लिए, भोजन करते हैं सुरक्षा के लिए। मैथुनम प्रजोत्पत्ति करते हैं, तो पशु भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं। तो ये जो ध्यान है, आत्म तत्व का चिंतन छोड़ के अन्य जो कुछ कर रहे हैं, आप देखो, तो भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं इससे अन्य और पशु कौन हो सकता है?
समझना है हमें कि मनुष्य शरीर आत्मचिंतन के लिए है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। वो नहीं कर रहा और सब कर रहे हैं। यहां गए वहां गए। और इसलिए भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं कि शास्त्र है, गुरु है, ईश्वर कृपा है, ये सब है, फिर भी हम आत्मचिंतन नहीं करते हैं, हमें वेदांत में रुचि नहीं होती है। तो उससे अन्य और पशु कौन हो सकता है? सब पशु। देखो ये पश्यन शब्द लिखा है ना यहां पर, फलम पश्यन अपि, ये पशु शब्द का अर्थ है यहां पर, आप समझना ठीक से। पशु शब्द का पश्यति न तु जानन्ति। अब देखो पशु किसको कहते हैं? जो देख रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है। वो 500 रुपये की नोट उसके सामने आप रख दो, वो नोट देख रहा है लेकिन समझता नहीं है कि उनका मूल्य जो है वो 500 रुपया उनका मूल्य है, नहीं समझते। वो यही देखते कि ये आहार है कि नहीं। उनकी बुद्धि आहार, निद्रा, भय और मैथुन उसी में ही चलती रहती है। तो जो मनुष्य अर्थ और काम में पड़े हुए तो वो भी पशु समान ही हो गए। उससे अन्य कौन पशु हो सकता है? आप समझो। पश्यन्ति, पश्यन्नपि, आप देखो, पश्यन्नपि न पश्यति, मूढ़ है। पश्यन्नपि मानी क्या है? आप देख रहे हैं। पशु किसको कहते हैं? जो देख रहा है लेकिन समझता नहीं है। उसी प्रकार से आप भी देख रहे हैं, आप समझो। आत्म तत्व कोई दूर की बात नहीं है, आप स्वयं हो, फिर भी वो आत्मचिंतन में नहीं है। हमारी बुद्धि कहां हम उपयोग करते हैं? हमारी बुद्धि का उपयोग हम अर्थ में, धर्म में, काम में कर रहे हैं, तत्व चिंतन में हम लगाते ही नहीं हमारी बुद्धि। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि जो तत्व चिंतन नहीं कर रहे हैं और दूसरा कुछ करते रहते हैं, उससे अन्य और पशु कौन हो सकता है? आप समझो। क्योंकि शास्त्र आपको आदेश नहीं कर रहे हैं, आपकी जो इच्छा है उसी पूर्ति के लिए ये शास्त्र का उपदेश है। आपको मृत्यु नहीं चाहिए। आप देखो, मृत्यु, अज्ञान और दुख, ये मूलभूत जो हमारी समस्या है, उनका उपाय ये शास्त्र श्रवण है। तो उससे अन्य सब कर रहे हैं हम। रोटी कपड़ा मकान में ही हमारी बुद्धि चलती है। आप सब। और मात्र संसारी लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं, साधु लोग भी यही कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान में ही पड़े रहते हैं। शास्त्र चिंतन, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। जो ये रोटी कपड़ा मकान में पड़े हुए हैं सब पशु समान है। और इसलिए कहते हैं उससे अन्य और पशु कौन हो सकता है? वदा, वदा माने कि कहो मुझे। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव है हमारा। आप समझो। कई लोग ये उनके ऊपर ही प्रश्न, किसने कहा सच्चिदानंद है? अरे आप वही तो आप चाहते हो। इसलिए स्वामी जी कहते थे, यू आर वॉट यू आर सीकिंग। आपको जिसकी इच्छा है वो आप स्वयं है। आप समझो। बनना नहीं है, बिगड़ना नहीं है, प्राप्त नहीं करना है। तो आप स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म हो, आप सत्य स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। तो उसको छोड़ के अन्य में क्यों पढ़ते हो आप? तो अगर ये कर रहे हो, उन छोड़ के अन्य कुछ कर रहे हैं, तो आप में और पशु में क्या विशेषता रहेगी? कोई भिन्नता नहीं रहेगी। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि इससे अन्य कौन पशु हो सकता है? कई लोग होते हैं, मुझे भी मिलते हैं, ये क्या, ये शास्त्र श्रवण क्या करना है, ये भक्ति क्या करनी है? अब देखो,
वो लोग ऐसा मानते हैं कि देखो हमने इतने धन की प्राप्ति कर ली, हमने इतना बड़ा आश्रम बना दिया, हमने इतना कुछ कर, माने उनके अपने भौतिक जगत में ही वो पड़े हुए हैं। आप समझो ये ठीक से। और इसलिए ये आक्रोश कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे, आक्रोश कर रहे हैं कि आपके सामने पश्यन्नपि ध्यानम फलम पश्यन्नपि ध्यानात् फल, ये फल है, प्रत्यक्ष फल है, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं ध्यान। शास्त्र में उसे निंदा नहीं कहते, आक्रोश कहते हैं। भारतीय तीर्थ मुनि आक्रोश कर रहे हैं कि इससे अन्य और पशु हो सकता है। आप समझे? और इसीलिए ये तत्व चिंतन करना, अगर अनुभूति नहीं हो रही है तो आप ब्रह्म का ध्यान करो। निर्गुण ब्रह्म का ध्यान नहीं हो सकता है, सगुण ब्रह्म का ध्यान करो। ब्रह्म ध्यान ही नहीं हो रहा है, जप करो, तप करो। ईश्वर से अन्य कहीं पर नहीं जाना है हमें। आप समझे? जो भी कर रहे हैं इसके केंद्र में ईश्वर होना चाहिए, क्योंकि यहां जो कुछ है सब ईश्वर मात्र है, जो आप स्वयं है। तो ईश्वर को छोड़ के हम सब कुछ करते हैं। आप सब, और इसीलिए हमारा मनुष्य जीवन इसी के लिए ही है। मनुष्य जीवन तो ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति, आत्मस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करनी है। आर्त भी भगवान का भक्त है, अर्थार्थी भी भगवान का भक्त है, जिज्ञासु भी भगवान का भक्त है, ज्ञानी भी भगवान का भक्त है। लेकिन भगवान प्रशंसा किसकी करते हैं, स्तुति किसकी करते हैं? ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम उदाराः एव ते सर्वाः। उदार है, ये श्रेष्ठ है। संसारी जन से तो ये श्रेष्ठ है कि जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, लेकिन उनमें भी श्रेष्ठ तो कौन है? ज्ञानी है, जो परमात्मा को आत्मस्वरूप है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। अनन्य, ईश्वर को अन्य रूप से नहीं है, अनन्य रूप से जो ईश्वर का चिंतन करते हैं। ईश्वर को अन्य बना के आप जड़ बना रहे हो, क्योंकि यद दृश्यम तद जड़म। ईश्वर अगर विषय बन जाएंगे, आपसे अन्य हो जाएंगे, तो वो तो जड़ बन जाएंगे। ईश्वर को अगर आपको जानना है, प्राप्त करना है, तो आत्मस्वरूप ईश्वर को प्राप्त करना है। आप सब, और इसीलिए कहते हैं कि जो परमात्मा का चिंतन नहीं कर रहा है, उससे अन्य और पशु कोई नहीं हो सकता है। आगे देखो, ये उपसंहार हो रहा है ना, ये ध्यान दीप प्रकरण है ना, ये अंतिम 2 श्लोक है। तो उपसंहार करें ध्यान का, कि ध्यान का फल क्या है। धीरे धीरे हमारी देहात्म बुद्धि शिथिल होती जाएगी, और फिर हमारे एक बार शिथिल हो गई, फिर वो ग्रंथि छूट जाएगी, तो हमारी अनुभूति हो जाएगी। तो आगे के श्लोक में दर्शाते हैं, देहाभिमानं विध्वंस्य ध्यानात् आत्मानमद्वयं पश्यन् मर्त्यो मृतो भूत्वा ह्यत्र ब्रह्म समश्नुते। भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं, अत्र यहां ही हमें कर, ब्रह्मलोक जाने के बाद कल्पांत में हमारी मुक्ति हो जाएगी, नहीं। अत्र भगवान भी यही तर्जित सर्ग, यहां ही ये जन्म मृत्यु का चक्र जो, उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। और इसलिए कहते हैं, इस प्रकार से जब हम ध्यान करते हैं, देहाभिमानम विध्वंस्य, अब धीरे धीरे शिथिल हो जाएगी, और देहात्म बुद्धि शिथिल हो जाएगी, फिर उसका नाश हो जाएगा। और जब देहात्म बुद्धि, देहाभिमानम जब नाश हो जाता है, ध्यानात् आत्मानम अद्वयम पश्यन्, एक अद्वितीय आत्म चैतन्य का दर्शन उनको अवश्य हो जाएगा। और एक बार आत्म साक्षात्कार हो गया, मर्त्यः अमृतो भूत्वा, अब जो अपने आप को मर्त्य मान रहा था, अब उनको समझ में आ गया मैं अजर अमर आत्मा हूं। और इसीलिए जो अपने आप को मर्त्य, अज्ञानी, दुखी मान रहा था, उनको अभी अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है।
अमृतः भूत्वा अमृत बन जाता है। आप देखो, आप समझो, ब्रह्म अत्र समश्नुते, वो ब्रह्मानंद में स्थित हो जाएंगे। समश्नुते माने अपने ब्रह्मानंद की बस्ती में रहेंगे। आप समझो, और इसीलिए ये ध्यान दीप प्रकरण के द्वारा हमें दर्शाया है कि अन्य कुछ नहीं करना है, निर्गुण ब्रह्म का ध्यान उपासना आप करते रहो। धीरे धीरे हमारी देहात्म बुद्धि शिथिल हो जाएगी, देहात्म बुद्धि की निवृत्ति हो जाएगी, अजर अमर आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा, और ये आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। उसी प्रकार से उनकी निष्ठा भी हो जाएगी। और इसलिए कहते हैं ही अत्र ब्रह्म समश्नुते, अत्र यहां ही हमें ब्रह्मलोक में जाने की क्या आवश्यकता है। हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति करना, ब्रह्मलोक में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहां ही हमें ये ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ये ब्रह्मानंद में हम समश्नुते मस्त रहेंगे। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। अब देखो, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। अब देखो कितने वाक्य हैं। यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्ये, अब देखो, आत्मन्येव च संतुष्ट, आत्मा में ही रमण करना है, आत्मा में ही रहना है, उसी में रमण करना है हमें। अब देखो, ज्ञानी का लक्षण भी यही है, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, जो अपने आप में ही तुष्ट रहता है। अत्र ही ब्रह्म असमश्नुते, ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना का फल हमें दर्शाते हैं कि धीरे धीरे हमारी देहात्म बुद्धि शिथिल हो जाएगी, वो विध्वंस, उनका नाश हो जाएगा, देहात्म बुद्धि रहेगी नहीं। ना हम देह है, देखो इसलिए मैं कहती हूं, इतना तो निश्चय कर लो कि मैं देह नहीं हूं। ना हम देह है, अब करो, देह दृश्य है, जड़ है, अनित्य है, अनात्मा है। अब सब तो आप कौन है? अमृतो भूत्वा ब्रह्म समश्नुते, आप अजर अमर आत्मा है, और उसी में आप रमण करते रहो। अंदर राम बाहर राम, जहां देखूं तहां राम ही राम। राम शब्द का अर्थ क्या है? श्री राम भगवान है, हम मानते हैं, लेकिन राम शब्द का अर्थ क्या होता है? रमन्ति अस्मिन् सर्वानिति राम, जिसमें सर्वजन रमण करते हैं, जिसमें सर्वजन को आनंद प्राप्त होता है, वो राम है। वो आत्मा है आपका, आप आनंद स्वरूप है। आप देखो, और उसी में आपको रमण करना, अपने आनंद स्वरूप में ही आपको रमण करना है, बाहर आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सुन, बाह्य जगत पर जो हमारी सुख के लिए, आनंद के लिए जो पराधीनता है हमारी, इसीलिए जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उनके लिए स्वराज्य सिद्धि का ग्रंथ है। आप देखो, उसको सिद्धि ग्रंथ कहते हैं। जिस प्रकार से आत्मबोध है, तत्वबोध है, परोक्षानुभूति, ये प्रकरण ग्रंथ है। ये पंचदशी भी प्रकरण ग्रंथ है। उसी प्रकार से सिद्धि ग्रंथ है। नैष्कर्म्य सिद्धि, शंकराचार्य जी के शिष्य सुरेश्वराचार्य जी ने लिखा है नैष्कर्म्य सिद्धि। एक बार अपने आप को अकर्ता अभोक्ता जान लिया, फिर आत्मा में कोई कर्म है ही, निष्कर्म। आत्मा कर्म रहित है, आप समझो। कर्म का त्याग करेंगे तो आप कर्म रहित नहीं हो जाएंगे। आत्मा स्वयं कर्म रहित है, निष्कर्म्य। आप देखो, उसी प्रकार से स्वराज्य सिद्धि ही, ये आपका स्वराज्य है, सम्राट है। इष्ट सिद्धि, इष्ट माने आपकी इच्छा क्या है? अमरता, अमरता, ज्ञान, आनंद आपकी इच्छा, इष्ट की सिद्धि आपकी हो जाएगी। अद्वैत सिद्धि है का आत्मानम अद्वयम पश्यन्, आप एक अद्वितीय आत्मा है, दूसरा है ही नहीं। आप सब, बहुत सुंदर है ये सिद्धि ग्रंथ, लेकिन कठिन है, क्योंकि वो संस्कृत में
लिखा है, लेकिन उनमें कठिनाई है। तो सिद्धि ग्रंथ में दर्शाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बाद ये स्वराज्य सिद्धि कैसी है। बाह्य जगत की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से पराधीनता है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से आप मुक्त है, आप सम्राट है। आप समझो, ब्रह्म समश्नुते, वो ब्रह्म में ही रमण करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। अब देखो, सर्वत्र ब्रह्म चिंतन है। कर्म भी ब्रह्म है, ब्रह्म कर्म समाधि। अब देखो, पद्मासन में बैठ के आंख मूंद के एकांत में शांत स्थान पर बैठ के समाधि लगाएंगे क्या? नहीं, ब्रह्म कर्म समाधि। भगवान कहते कर्म भी आपकी समाधि है। क्यों? क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है। अब देखो, वेदांत माने क्या? खुली आंख की समाधि है, क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है। और इसलिए कहते अत्र ही ब्रह्म समश्नुते, यहां ही आपको ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। समश्नुते माने आप मस्त रहते हैं। सुहृन् मित्र उदासीन हरि मध्यस्थ द्वेषु। अब देखो, द्वेष्य साधुषु अपि पापीषु। आपके सामने अनेक प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। सुहृत मित्र हरि, उदासीन, मध्यस्थ, बंधुषु। अन्य मनुष्य के साथ आपके कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं, वो दर्शाया है। सुहृत माने कि आपके जीवन में कोई कठिनाई आई, आपके विनंती के बिना ही वो आपके पास आएंगे, आपको मदद करेंगे और चले जाएंगे, सहायता करेंगे, चले जाएंगे। किसी भी प्रकार के कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई अपेक्षा, निरपेक्ष है। सुहृत, मित्र, अरि, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, बंधुषु, द्वेष, साधुष्व, पिचु, पापिषु। बस इतने प्रकार के मनुष्य आपके जीवन में हो सकते हैं। सर्वत्र समदर्शन है, सर्वत्र वो ब्रह्म का दर्शन करते हैं। अब देखो, और इसीलिए अत्र ही ब्रह्म समश्नुते, यहां ही हमें वो ब्रह्मानंद में रहना है। वहां ब्रह्मलोक में जाएंगे, फिर ब्रह्मा जी उपदेश करेंगे, फिर कल्पांत तक वहां रहना पड़ेगा, फिर हमारी विदेह मुक्ति नहीं, यहां ही है। क्योंकि आप स्वयं है, नित्य प्राप्त आत्मा आप है। बस आपको जान लेना है कि मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, एक अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं। और इसीलिए ये ध्यान दीप प्रकरण का, जो हमारे प्रकरण का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, उनकी देहात्म बुद्धि शिथिल हो जाती है और धीरे धीरे वो विध्वंस, देहात्मा अभिमान जो है वो विध्वंस, उनका नाश हो जाता है और अपने स्वरूप में वो स्थित हो जाता है। अंतिम श्लोक। ध्यान दीपमिमं सम्यक, ध्यान दीपमिमं सम्यक परामृशति यो नरः, परामृशति यो नरः मुक्त संशयम् एवायं, मुक्त संशयम् एवायं ध्यायति ब्रह्म संततम्, ध्यायति ब्रह्म संततम्। देखो बहुत सुंदर है। आप कोई भोग करते हो, समझना ठीक से। आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम आपने खाया, छूट गया, माने वो चले गया, वो अभी आइसक्रीम है नहीं। पकोड़े खाए, गया। एक क्षण के लिए वो है आपके जीवन, फिर वो छूट जाएगा। क्षणिक है, अनित्य है, जड़ है। पत्नी, वो भी क्या है, 24 घंटे आप पत्नी के पति के आसपास नहीं रहते। जिस क्षण वो आपके सामने है वो है। लेकिन ये क्या है,
आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, नित्य निरंतर आप ब्रह्म में रहेंगे, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। और यहाँ जो कुछ है वो भी सब ब्रह्म, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। आप ठीक से समझो ये। और इसलिए कहते हैं इमं ध्यान दीपम सम्यक परामृशति यह नरः। जो मनुष्य ये ध्यान दीप प्रकरण के सुचारू रूप से अनुसंधान करता है, परामृशति विचार करते हैं, अनुसंधान करते हैं, मुक्त संशयम एवायम, सर्व प्रकार से संशय से वो मुक्त हो जाएगा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। देखो ये शास्त्र का वाक्य है। हृदय ग्रंथि जो देहात्म बुद्धि वो भी छूट जाएगी और सर्व प्रकार के संशय है उसका भी छेदन हो जाएगा। छिद्यन्ते सर्व संशयाः। अब देखो ध्यायति ब्रह्म संतत, फिर वो करेगा क्या? आइसक्रीम खाया फिर वो छूट गया, पकोड़े खाए छूट गया, पत्नी मिली छूट गए। आप देखो, लेकिन ब्रह्म तो क्या है? सततम ब्रह्म ध्यायति, सर्वत्र ब्रह्म ही है। जागत राम सोवत राम, सपनों में देखू राजा राम। अन्य सर्व आप प्राप्त करते फिर आपको छोड़ देते हैं उसको। ये आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है और स्वयं वो ब्रह्म का ही चिंतन करते रहेंगे। आप देखो वही आपका चिंतन रहेगा, क्योंकि आप स्वयं है वो। सततम, अब देखो संततम ध्यायति ब्रह्म, इस प्रकार से नित्य निरंतर आप सतत नित्य निरंतर ये ब्रह्म का चिंतन करते रहेंगे। वो ब्रह्म चिंतन ही आपका जीवन बन जाएगा। आप समझो, आप समझो ये ठीक से। ये ध्यान दीप का फल है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते रहेंगे। जो भी कुछ प्रतिबंधक है प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाएगी, देहात्म बुद्धि विध्वंस नाश हो जाएगा और आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। लेकिन वो स्वरूप में स्थित होके फिर भी क्या होता है? संततम ब्रह्म ध्यायति, फिर ब्रह्म मात्र है, जो कुछ है सब ब्रह्म है। ईशावास्य इदगम सर्व। एक बार एक साधक उड़िया बाबा के पास गए, बोले महाराज जी मंदिर में बाके बिहारी का दर्शन करते हैं, वृंदावन में रहते थे उड़िया बाबा। तो वहां गए वो, बोले बाके बिहारी जी का दर्शन करते हैं, भंडारा होता है वहां पर, भोजन ले लेते हैं, जप तप करते हैं। तो बोले बाबा जी, ये उड़िया बाबा को सब बाबा जी कहते हैं, बाबा जी ये ईश्वर की प्राप्ति कब होगी? ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? उड़िया बाबा बहुत संक्षेप में उत्तर देते थे। मैं एक ही वाक्य होता था, कहते नहीं थे। तो बहुत सुंदर कहते, अभी यहां आपके सामने जो है वो ईश्वर मात्र है। अब देखो, हम शब्द प्रयोग करते हैं ईश्वर नित्य है। नित्य है माने क्या है? अभी होने चाहिए तभी तो नित्य कहेंगे ना। अब देखो, ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वव्यापी माने यहां होने चाहिए तभी तो वो सर्वव्यापी होंगे ना। तो यहां आपके सामने जो भी ईश्वर मात्र है, अन्य ईश्वर कहां जाएंगे आप समझे? और इसलिए कहते हैं संततम ब्रह्म ध्यायति, सतत वो ब्रह्म चिंतन करते रहे, क्योंकि जो है कुछ ब्रह्म मात्र ही, और है ही नहीं। अद्वयमात्मानम, अब देखो जो कुछ है वो सब ब्रह्म मात्र है। ओम इदगुम सर्वम आत्मा वा इदगुम सर्वम। अब देखो मांडव्य के उपनिषद, यहां जो कुछ है वो आत्मा मात्र है, वो ब्रह्म मात्र है। अब सुन, और इसीलिए जिसने ये इस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करके देहात्म बुद्धि का ध्वंस कर दिया है, नाश कर दिया है, वो सतत ब्रह्म चिंतन में रहेंगे। जो भी अवस्था हो सकती है, जीवन के किसी भी अवस्था हो सकती है, लेकिन जो भी अवस्था है सर्व अवस्था में वो ब्रह्म चिंतन करते रहते हैं। वो उनका जीवन बन जाता है।
उनके लिए कोई विशेष प्रयत्न की आवश्यकता, सततम माने कि उनके लिए कोई विशेष प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रहती है। अब देखो, आप मनुष्य है, आपका यह अभिप्राय है, तो उनके लिए क्या आपको कोई विशेष प्रयत्न करना, याद रखना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, हाँ मैं मनुष्य हूं, हाँ मैं मनुष्य हूं? नहीं। तो जो आप नहीं है उसमें इतनी सहजता आपको है, तो जो आप स्वयं है उनमें सहजता नहीं आ सकती क्या? आ सकती है, आप समझ। लेकिन वो सहजता प्राप्त करने के लिए ही ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, ध्यान है, आप समझो। ध्यान के द्वारा ही हम ये सहजता प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसा मत मानना कि ये कुछ हल्का सा हो गया, कुछ निचले स्तर पर हम आ गए, नहीं। निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते करते ही निर्गुण ब्रह्म आपके लिए सहज बन जाएगा। सर्वत्र ब्रह्म, शत्रु भी ब्रह्म ही है, आप समझो। मित्र ब्रह्म है, अन्य कुछ है ही नहीं, आप समझो। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं? मत्त परतरं नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे अन्य कुछ है ही नहीं अर्जुन। आप देख रहे हो ये आपकी मूर्खता है। मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्ति, संपूर्ण जगत में मैं व्याप्त हूं, और हम भगवान को क्या लगा देते हैं? वैकुंठ लोक में, शिव धाम में। अब देखो, ये मूर्खता है। भगवान को साथ में आसमान में बिठा दिया हमने, और मानते हैं हम तो बहुत पंडित है, हमारे बहुत प्रवचन होते हैं। करो, कौन ना कहता है? भगवान कह रहे हैं कि मैं ये संपूर्ण जगत में अव्यक्त रूप से व्याप्त हूं, और हम भगवान को ऊपर लगा देते हैं। आप समझो। और इसलिए कहते हैं इस ध्यान करते माने ब्रह्म ध्यायति सततम, माने उनका मन ब्रह्म से अन्य कहीं पर जाता ही नहीं है। तो स्वामी जी एक बार ये कह रहे थे कि यह सर्वत्र ब्रह्म मात्र है। तो बोले स्वामी जी अन्न ब्रह्म है, तो मैं ब्रह्म को खा रहा हूं। उपनिषद क्या कहते हैं? अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। अन्नादः, अब अन्नादोहम, अन्नादोहम, अन्न भी ब्रह्म है, अन्न को खाने वाला मैं भी ब्रह्म हूं। अब देखो, आप समझ, अन्नादोहम, अन्नादोहम, अन्न भी ब्रह्म है, अन्न को ग्रहण करने वाला मैं भी ब्रह्म ही हूं। अब जिस हाथ से आप अन्न ग्रहण करें वो भी ब्रह्म है। जिस उदर में वैश्वानर जो हमारा जठराग्नि है, वो जठराग्नि में जहां पर हम ये अन्न की आहुति देते हैं वो भी वैश्वानर भी ब्रह्म है। जिस थाली में, पात्र में वो अन्न है, वो पात्र भी ब्रह्म है। आप समझो ये ठीक से। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है। और इसलिए कहते हैं कि एक बार जिसकी देहात्म बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है, स्थूल देह सूक्ष्म देह मैं नहीं हूं, और जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो जाती है, उनके लिए फिर ब्रह्म का ध्यान मात्र ही है। जागते हो, इसलिए मैंने आगे कहा कि खुली आंख का ये ध्यान है, सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन है। लेकिन एक अन्य भूल मत, गलती मत करना। हाथी में ब्रह्म नहीं है, हाथी स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्म, हाथी स्वरूप ब्रह्म वो ही है। घड़ा मिट्टी है, घड़े के अंदर घड़े के बाहर नहीं है। आप सब उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत के अंदर ईश्वर नहीं है, जगत स्वयं ईश्वर मात्र है। और इसलिए कहते हैं कि जिसकी ये निष्ठा हो जाती है, ब्रह्म ध्यायति संततम, निरंतर वो ब्रह्म का ही चिंतन करते रहते हैं, क्योंकि जो सब कुछ है वो सब ब्रह्म मात्र है। और इस प्रकार से ध्यान दीप का जो फल है,
जो नित्य निरंतर ये ध्यान दीप प्रकरण का अनुसंधान करते रहते हैं उनको ये फल की प्राप्ति होती है। नित्य निरंतर वो ब्रह्म का चिंतन करते रहते हैं। ये हो गया हमारा ध्यान दीप प्रकरण। अब कल से हम ये पूरा जो 158 श्लोक जो है ना उनका सार देख लेंगे। 1-2 दिन में हम वो सूक्ष्मता से सब देख लिया है, विस्तार पूर्वक हमने देख लिया है, बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन बहुत कुछ स्मरण में रहता भी नहीं है। और इसीलिए हम पूरे अध्याय का पूरा ये ध्यान दीप प्रकरण जो है उनका सार हम कल से देखेंगे। 1-2 दिन में हम ये पूरा सार देख लेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री नमः। हरिः ओम्।